प्रश्न ये है, समीकरण की तुलना ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर शून्य से करके ए बी तथा सी का मान ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न है। और इस प्रश्न के हिसाब से उसने हमें समीकरण दे रखी है 2x धन 3y बराबर 9.35 और इसका दिया है 12 से। ठीक है, अब ये काम करते हैं, क्या कर सकते हैं, 2x धन 3y, 2x धन 3y ये है नहीं, ये प्लस है, इसको इस तरफ लाएंगे तो क्या बनेगा, माइनस 3.5 बार, माइनस 3.5 का 12 से, और वो बराबर हो जाएगा 0, क्योंकि ये पूरा था इस तरफ था, इसको इस तरफ लाए तो माइनस हो गया और यहाँ पे आ गया 0। अब इस समीकरण की तुलना इससे करनी है, समीकरण की तुलना ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से करने पर अब हम क्या कर देते हैं, तुलना कर देते हैं। अब यहाँ x के साथ a है और यहाँ x के साथ क्या है 2, तो a बराबर हो जाएगा कितना, 2s। ऐसे इधर y के साथ b है और इधर y के साथ क्या है 3, तो b बराबर क्या हो जाएगा 3s, क्योंकि यहाँ b है इधर 3 है, तो b बराबर 3। ऐसी c ये है प्लस c है, तो हमारे पास c की जगह ये वाला मान है, तो c बराबर हो जाएगा -3.35 का बार, और ये होगा हमारा लॉलीपॉप सा आंसर। आए इतना। अगला प्रश्न देखो, इसी का दूसरा समीकरण उसने दी है हमें, दूसरी समीकरण है x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 बराबर 0, ये समीकरण है। अब हम चाहे तो हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, परंतु हम नीचे से 5 हटाने की कोशिश करते हैं। नीचे से 5 ना बढ़ेगा, जब ये जो y बट्टा 5 है ये 5 से गुणा हो जाएगा, ऐसे 5 से 5 कट जाएगा तो y बचेगा ना। तो हम इस समीकरण को एक काम करते हैं, समीकरण को 5 से गुणा करने पर, पूरी समीकरण में 5 से गुणा कर देते हैं। तो जब समीकरण को 5 से गुणा करेंगे तो ये जो x है ये बन जाएगा 5x माइनस 5 गुणा वाई बट्टा 5 ऋण 10 गुणा 5 बराबर 0 गुणा 5। मतलब ये हुआ, अगर हम 5 से गुणा करेंगे तो पूरी इक्वेशन के जितने भी अवयव हैं वो सब गुणा हो जाएंगे, ये भी गुणा हो जाएगा 5 से, ये भी गुणा होगा 5 से, ये भी गुणा होगा 5 से, ये भी गुणा हो जाएगा 5 से। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, ये बना 5x, 5 से 5 कट जाएगा, इधर क्या बचा खाली y, और 10 और 5 को गुणा कर देंगे, 10 पंचे 50 हो जाएगा, 0 से 5 को गुणा करने पर 0। तो समीकरण ऐसी बन जाएगी, बट्टे में से 5 जाए। अब क्या करना है, अब हमने इस समीकरण की तुलना, समीकरण की तुलना ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से करने पर समीकरण की तुलना कर देते हैं, जिससे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से। अब यहाँ x के साथ a है और यहाँ x के साथ 5 है, तो a बराबर हो जाएगा 5। इधर y के साथ b है और इधर y के साथ कुछ भी नहीं है, खाली माइनस है, तो y के साथ b बराबर क्या हो जाएगा -1। जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ -1 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, तो -1 आ जाएगा। ऐसी c बराबर, यहाँ c है हमारे पास और इधर -50 है, तो c बराबर -50, तो ये ए ट्रांसफर हो जाएगा ऐसे। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर सकते हैं हम, ये क्वेश्चन आ रहे हैं, ये दो आ गए। चलो पहले सबको अब इसका अगला प्रश्न है 2x धन 3y बराबर 6। तो इसको कैसे करेंगे, 2x धन 3y, ये धन 6 है, इसको इस तरफ ले आएंगे, धन 6 का जो बन जाएगा ऋण 6 बराबर 0। तो यहाँ जो धन 6 था इधर आने के बाद क्या बन गया वो ऋण 6 से। ठीक है इतना। अब फिर वही करेंगे जैसा हम इससे पहले के 2 प्रश्नों में किया था हमने, समीकरण की तुलना ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से
करने पर इसकी तुलना हम कर देते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर शून्य से। तो यहाँ ए है एक्स के साथ और यहाँ एक्स के साथ -2 है, ए बराबर क्या हो जाएगा -2। इधर वाई के साथ बी है और इधर वाई के साथ है 3, तो बी बराबर हो जाएगा 3। इधर सी है और यहाँ पे ऋण 6 है, तो सी बराबर आ जाएगा ऋण 6। तो हमें मान निकालने थे ए बी और सी के, तो ए बराबर आया ऋण 2, बी बराबर आया 3 और सी बराबर हो गया 6। इसके बाद जो अगला प्रश्न है इसी का, वो है इसी का चौथा क्वेश्चन, x बराबर है 3y, x बराबर 3y। अभी 3y इधर धनेश तो इस तरफ ले आएंगे, तो x माइनस 3y, अभी जो y था उसकी जगह 0 हो जाएगा ऐसे, तो समीकरण बन गई हमारी x माइनस 3y बराबर 0। आप क्या करेंगे, इस समीकरण की तुलना ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से करने पर इसकी तुलना कर देते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से। तो यहाँ x की जगह x के साथ a है और यहाँ x के साथ कुछ भी नहीं है, तो जहाँ कुछ भी नहीं होता है वहाँ 1 आ जाते हैं। यहाँ y के साथ b है और यहाँ y के साथ -3 है और इधर c है, इसमें कोई भी अचर पद नहीं है, इसलिए c बराबर क्या हो जाएगा 0। तो ए का आंसर हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, तो पांचवा प्रश्न है 2x माइनस 5y। तो -5y है, इसको इस तरफ लाने पर +5y बन जाएगा और इसकी जगह पे बचेगा 0 ऐसे। तो समीकरण बन रही है। आप क्या करना है, इस समीकरण की तुलना ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से करने पर इसकी तुलना कर देते हैं। तो यहाँ पे x के साथ a है और यहाँ x के साथ क्या है 2, यहाँ पे y के साथ b है और यहाँ y के साथ है 5। अब इसमें अचर पर c नहीं है, तो c बराबर 0। तो ए का आंसर ये आ जाएगा। इसी का अगला प्रश्न है, इसका है 6th वाला क्वेश्चन, छठा वाला प्रश्न है 3x से धन 2 बराबर 0। तो ये समीकरण रूप में ही है। हम क्या कर देते हैं, इस समीकरण की तुलना ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से करने पर इसकी तुलना कर देते हैं। अगर तुलना करेंगे तो हमारे पास यहाँ x के साथ a है और यहाँ x के साथ 3 है, इधर y के साथ b है और इधर जो है b है ही नहीं, तो b की जगह आ जाएगा 0, y वाला पद नहीं है तो उसकी जगह 0 और c बराबर हो जाएगा ये 2। तो 8 जो है आंसर ये है हमारे पास इसका। ठीक है, अगला प्रश्न इसका सातवां प्रश्न है y माइनस 2 बराबर 0, y माइनस 2 बराबर 0। तो समीकरण की तुलना फिर से ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से करने पर फिर से तुलना कर देते हैं। यहाँ x के साथ a है, यहाँ x है ही नहीं, तो a भी ट्रांसलेट होगा, a बराबर भी 0 हो जाएगा। यहाँ y के साथ b है और यहाँ y के साथ कुछ भी नहीं होता, तो जहाँ पे कुछ भी नहीं होता वहाँ 1 लिख सकते हैं। और इधर है c, और c की जगह है हमारे पास -2। तो अगला आंसर हमारा ये आ जाएगा। चलो चेप संतोष चेप धनाधन चेप। तो इस प्रश्नावली का ये लास्ट प्रश्न है और एक प्रश्न है 5 बराबर 2x है। ये धन 5 है नहीं, इसको इस तरफ ले जाते हैं। अभी तक हम इधर ला रहे थे ना, इसको ले जाते हैं उधर, किसी को भी ले जा सकते हैं। तो 2x से धन 5 उधर जाके बन जाएगा ऋण 5। अब इसकी जगह पे आएगा 0, तो इक्वेशन क्या बन गई 2x माइनस 5 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण की तुलना ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से करने पर
तुलना कर देते हैं। अब यहाँ x के साथ a है, यहाँ x के साथ कितना है 2, तो x बराबर 2, y इसमें y है, इधर y नहीं है तो y है ही नहीं, तो b बराबर 0, इधर c है और इधर है ऋण 5। तो दोस्तों ये होता है हमारा आंसर।